पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंस और प्रिंस के साथी नेलिस के वंशज को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद प्रिंस को वेलिन का मैसेज आता है जहां प्रिंस बताता है वेलिन ने वंशज को ढूंढ लिया है, इसलिए हमें भी अब निकलना होगा। इसी के साथ हम एक गैरेज को देखते हैं जिसमें प्रिंस और कैट दोनों बैठे होते हैं, पर कैट का मूड अच्छा नहीं होता क्योंकि उसे खरगोश जैसे बनाया होता है। तभी प्रिंस उससे कहता है इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए करा है। ये कपड़े पहनने के बाद तुम रैबिट जैसी लगोगी जिससे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि तुम कैट हो। कैट अभी भी गुस्सा होती है, प्रिंस हंस रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं एक बंदा जो पैसों के लिए लड़ रहा होता है, जिसे देखकर प्रिंस कहता है क्या यही है उनका वंशज? वेलिन कहता है हाँ। हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। वो दुकानदार पे चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरे से मेरे पैसे चुराए हैं, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे पैसे वापस करोगे, पर वो दुकानदार उसको मारने वाला होता है। तभी प्रिंस उस दुकानदार को पकड़ लेता है और दुकानदार को धमकी देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सभी लोग सोया के घर जाते हैं, उसके खाने की समस्या को हल करते हैं। जैक खाना खा रहा होता है और वो खाना ऐसे खा रहा होता है जैसे उसने कई सालों से खाया नहीं होगा। तो प्रिंस उसकी तरफ देखता है, तभी प्रिंस उससे कहता है सोया आराम से खाओ। हम जैक को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कौन सोया? मेरा नाम जैक है। तभी प्रिंस कहता है क्या तुमने ये नाम अपने आप को खुद दिया है? वो कहता है हाँ तो क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कैट जेब से बाहर निकलते हुए उसकी तरफ देखती है और सोचती है तो ये है फेबिन नेलिस का वंशज। सोया ग्लेन से कहता है तुमने मुझे खाना खिलाया है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम जो चाहो वो मैं करूंगा, बस मेरे बस में हो। तभी हम देखते हैं एल्डर को। एल्डर उससे कर्ज के बारे में पूछता है और उसके खुद के वंशज के बारे में पूछता है, पर सोया को अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता होता, जिस कारण वो सभी लोग जैक से उम्मीद खो बैठते हैं और सोचते हैं हमें इसकी मेमोरी मिटा देनी चाहिए। सोया घबरा जाता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और तुम्हें मेरी यादें मिटाने का हक किसने दिया? तब कैट को देखते हैं। कैट सोचती है नेलिस ने बिना सोचे समझे तो कहा नहीं होगा कि मेरे वंशज को ढूंढना वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तभी कैट के दिमाग की बत्ती जलती है। कैट जल्दी से भाग के जाती है जिसे देखकर जैक हैरान हो जाता है और कहता है ये खरगोश नहीं, ये तो एक कैट है। इसी के साथ हम देखते हैं कैट जल्दी से उसके फेस में जाके काट देती है। वो इंसान में बदल जाती है और सोया के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर सोया हैरान हो जाता है। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कैट को जैक के ऊपर से जल्दी से हटाता है और उसे अपने कोट डाल देता है और उससे बोलता है उसके इतने पास मत जाओ। हम जैक को देखते हैं जो कि चौंका होता है क्योंकि उसने एक बिल्ली को इंसान बदलते देखा है। इसी के साथ वो चिल्लाने लगता है। तभी हेल्डर उसका मुंह बंद कर देता है और बैरन एफएल से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? तभी वो बोलती है कुछ भी चीज चुराई जा सकती है पर एक चीज है जिसे हम चुरा नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया। बैलिन कहता है अब मैं समझा क्यों प्रिस्ट ने कहा था कि मेरे वंशज को ढूंढो, क्योंकि उनके वंशज की ब्लड लाइन डिवाइन ब्लड लाइन है, तो इसीलिए तुम ह्यूमन बन गई। इसी के साथ जैक कहता है तो तुम मेरी वजह से इंसान बन गई हो, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए। ये सुनकर सबका मुंह बंद हो जाता है। प्रिंस जैक और एल्डर दोनों को कमरे में बंद कर देता है और एफएल के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है तुमने उसके चेहरे पे क्यों काटा? एफएल बोलती है क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ उसका चेहरा दिखा था तो मैंने उसके चेहरे पे काट लिया। तभी उन्हें कमरे से चीख सुनाई देती है। हम देखते हैं एफएल चीख सुनकर उठ जाती है। ये देखकर प्रिंस उसे उठा लेता है। एफएल कहती है मुझे नीचे उतारो। वो कहता है रुको, क्या तुम भूल गई तुमने पैरों में कुछ पहना नहीं है? एल्डर रोते हुए बाहर आता है और बोलता है प्रिंस प्लीज मुझे बचा लीजिए ये गंदे आदमी से। एल्डर प्रिंस को रोते हुए कहता है मैं सुअर के साथ सो जाऊंगा पर इस गंदे आदमी के साथ नहीं सोऊंगा। जैक गुस्सा करते हुए कहता है तुम एक चूहे से डर रहे हो और मुझे गंदा कह रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जिन्हें जैक कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और हम देखते हैं एल्डर बेहोश हो गया होता है। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब प्रिंस जैक और एफएल तीनों एक साथ होते हैं, जहाँ एफएल सोचती है जैक की ब्लड लाइन में एनिमल को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। इसी के साथ वो कहती है जैक तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पूर्वज जो कि पृष्ठ थे उन्होंने इस एम्पायर को सेव करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था और तुम भी उन्हीं फैमिली के हिस्से हो। तभी जैक कहता है तो क्या हुआ? तभी एफएल उससे कहती है क्या तुम अपनी एबिलिटी के बारे में और जानना नहीं चाहते? जैक सोचने लगता है। तभी एफएल कहती है तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या पता तुम और लोगों की भी हेल्प कर पाओ। तभी जैक कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों में खड़ा नहीं उतर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे साइड कर दो।
तभी एफएल उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं एफएल दोबारा से कैट बन जाती है और उसके हाथ में लटक जाती है। जैक का फेस फिर से शॉक में चले जाता है। एफएल की आंख में आंसू होते हैं। तभी प्रिंस वेलिन से बोलता है ये फिर से बिल्ली क्यों बन गई। वेलिन बोलता है ऐसा इसलिए शायद क्योंकि जैक ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करा था उन चूहों पर और अभी इसकी डिवाइन पावर इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए इसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसका भी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। तभी प्रिंस कहता है अगर ऐसा है तो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और मुझे बता देना जब इसकी पावर वापस आ जाएगी। अभी के लिए मैं और कैट हम दोनों पैलेस में जा रहे हैं। इसी के साथ हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ कैट की मदर सोच रही होती है क्या मेरी बेटी को उसके कर्ज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ हम देखते हैं उसे कोई आवाज लगाता है और बोलता है तुम्हें रिसेप्शन रूम में बुलाया है। तभी वो कहती है किसने बुलाया है। वो मेड कहती है काउंटेस ने। इसी के साथ वो हैरान हो जाती है और हम देखते हैं प्रिंस अपने रूम में वापस आता है और कैट की तरफ देखता है जिसकी हालत सही नहीं लग रही होती है। वो कैट से कहता है मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम आराम करो। तभी प्रिंस को कैट की मॉम आवाज लगाती है। प्रिंस कहता है अंदर आ जाओ। इसी के साथ उसकी मॉम कहती है मुझे माफ करना, मैंने आपको अभी परेशान किया, पर मुझे आपको कुछ बताना है और हमें बताया नहीं जाता है कि क्या बताना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रिंस बोलता है वो औरत अब कैट की मॉम को भी धमकी दे रही है मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। अब मैं यहाँ किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता, इस जगह से मैं थक गया हूँ। इसी के साथ वो चलते हुए जाता है और अपनी कैट को देखता है और कहता है मैं सिर्फ अब एक ही इंसान पे मैं भरोसा कर सकता हूँ और वो तुम हो। उसे पकड़ता है और कहता है रेनेट चलो थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए चलते हैं। हम देखते हैं रात का सीन होता है और कैट बाहर गार्डन में आई होती है जहाँ वो दोनों आसमान में चांद और सितारे को देख रहे होते हैं। तभी प्रिंस उससे कहता है रेनेट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसी के साथ वो उसे एक लेटर देता है और कहता है ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए दिया है। तुम्हारी मॉम इस कंट्री से चली गई हैं, तुम्हें गुड बाय बोलने का चांस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे ये लेटर दिया ताकि मैं तुम्हें दे दूं। वो हर समय तुम्हारे बारे में चिंता कर रही। कैट को देखते हैं तो थोड़ी उदास होती है। प्रिंस थोड़ा उदास लग रहा होता है। कैट समझ जाती है। कैट को लगता है शायद मेरी मॉम का लेटर देखने से प्रिंस को अपनी खुद की मॉम की याद आ गई। इसी के साथ वो उसे दिलासा देती है। प्रिंस से कहता है क्या तुम जानती हो शायद तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, क्योंकि जब से तुम मेरे साथ रह रही हो तब से मुझे बुरे सपने आने बंद हो गए। ये सुनकर बिल्ली का मुंह बन जाता है। प्रिंस उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता। इसी के साथ प्रिंस अपने कपड़े उतारने लगता है। ये देखकर कैट शर्मा जाती है और वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी प्रिंस कहता है इधर देखो एक बार। रेनेट बिल्ली अपनी एक आंख से उसकी तरफ देखती है जहाँ प्रिंस उससे कहता है देखो मेरे सारे घाव भर गए हैं, मेरी बॉडी ऐसी हो गई है जैसे इसमें कभी कोई घाव थे ही नहीं। ये मानना थोड़ा मुश्किल है ना। मैंने ये नोटिस किया है ये सब हो रहा है जब से तुम मेरे साथ सो रही हो। शायद ये मेरी कोई कल्पना हो पर मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो। इसी के साथ कैट की आंख में चमक आ जाती है और वो सोचती है क्या मैं इसके लिए स्पेशल हूँ। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। प्रिंस अपने रूम में वापस आता है जहाँ उसे बटलर मिलता है। बटलर उसे आवाज लगाता है। प्रिंस उससे कहता है तुम्हें इस टाइम पे मुझसे क्या चाहिए। तभी बटलर उससे कहता है आपके स्टेप मदर ने आपके लिए कुकीज भेज रखी हैं, जिसे देखकर एफएल डर जाती है और वो प्रिंस को उन कुकीज को खाने से मना करती है क्योंकि उस कुकीज के अंदर डार्क मैजिक पॉइजन मिला होता है। ये देखकर प्रिंस उससे कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था, शायद तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, चलो फिर इसको टेस्ट करते हैं। इसी के साथ वो एक कुकीज को खा लेता है और कहता है अब देखते हैं मुझे कोई बुरे सपने आते हैं या नहीं। जैसे ही वो कुकीज को खाता है एफएल डर जाती है और उसे चिंता होने लगती है। रात का टाइम होता है जब एफएल और एमसी दोनों सो रहे होते हैं। एफएल को उसकी चिंता होती है और बार बार उसके माथे पर हाथ रख रही होती है और सोच रही होती है बस उसे कोई बुरे सपने ना आए। इसी के साथ उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो देखती है कि उसके हाथ में चाकू है और उसने चाकू से प्रिंस को मार दिया। तभी सब उसे कातिल बोलने लगते हैं और बोलते हैं ये बच्ची हमारे एम्पायर को खत्म करने के लिए पैदा हुई है, इसे मार डालो, ये कातिल है। इसी के साथ एफएल की आंखें खुल जाती है और कहती है क्या ये एक ड्रीम था। रुको ऐसा तो नहीं, प्रिंस के बदले ये ड्रीम मुझे आया। अगर ऐसा है तो ऐसे ड्रीम प्रिंस को रोज रोज आते होंगे, इसीलिए वो उसके लिए चिंता करने लगती है और सोचती है
इस डार्क मैजिक पॉइजन की वजह से कितने बुरे बुरे सपने आते हैं। ऐसा फील होता है जैसे सच में तुम वही हो जो तुम सपने में देख रहे हो। पर अगर सच में मेरे पास कोई सुपर पावर है जिससे मैं प्रिंस के बुरे सपनों को दूर कर सकती हूँ, तो ये पहले इफेक्ट क्यों नहीं करा, अभी जाके इफेक्ट क्यों कर रहा। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंस अपने लेटर लिख रहा होता है और एफएल उसके सामने बैठी होती है। तभी प्रिंस उसकी तरफ देखता है। एफएल थोड़ी नींद में होती है। तभी प्रिंस उससे कहता है, मुझे सच बताओ तुम रात में सोई नहीं है ना। एफएल बहाना बनाते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं मैं तो सोई थी, बस अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है तो मेरी आंख लग रही है। एमसी उससे कहता है, तुम मौसम का बहाना बना रही हो। इसी के साथ हम देखते हैं एफएल की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं। तभी प्रिंस उसे चिंता करते हुए कहता है, रेनिट क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ उसकी आंखें बंद होती हैं और वो इंसान में बदल जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। तभी प्रिंस उससे कपड़े देता है। एफएल उसको थैंक यू बोलती है। प्रिंस अपने हल्की सी नजरों से उसकी तरफ देखता है और फिर हंसने लगता है। एफएल उससे गुस्से में कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो। प्रिंस उससे कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, मैं थोड़ी ना हंस रहा हूँ। तभी एफएल को देखते हैं जो बहुत गुस्सा होती है। प्रिंस उससे कहता है, चलो ठीक है, मुझे लेटर चेक करना है जो वेलिन की तरफ से आया है।